हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो इस यूट्यूब चैनल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएवी क्लास 3 to 8। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। आप लोग मेक श्योर करें कि आप देखिए ये चैप्टर पूरा। तो स्टार्ट करते हैं माय बॉडी। In our previous classes, we have studied about the different sense organs of our body, like tongue, ear, skin, nose, eyes. All of those, this part can be seen from outer are known as external organ. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो क्या होता है ये, जो ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं एक्सटर्नली, उसे एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन, नोज, आईज। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसका आईज, नोज देख सकते हैं हम लोग, इसका स्किन देख सकते हैं, उसे एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। ऑल दिस पार्ट कैन बी सीन ऑटर all these part are seen by outer side are known as external organs। जो अभी हम बताया वही चीज है। there are several body part which can be which are present inside our body and cannot be seen from outer side। जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं हम लोग उसे नहीं देख सकते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर को हम लोग नहीं देख सकते हैं, स्टमक को हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने आँखों से, क्योंकि वो एक्सटर्नली नहीं है, क्योंकि वो इंटरनली है। जैसे कि और ये जो इसका आईज, नोज है, हम लोग इसे देख सकते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल है, और ये इंटरनल है, इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नाम लिखना है सम इंटरनल ऑर्गन्स का, जो आप लोग कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है। Our body is very complex system. It works like a machine. It's work like a machine with the help of various organs present in it. हमारे बॉडी में जैसे कि बहुत सारा ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक मशीन की तरह काम करता है हमारे बॉडी में। द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये सब एक तरह से सिस्टम, ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाता है, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जिसकी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें इंक्लूड होता है माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, इंस्टेटाइम्स, इंस्टेटाइम्स ये इंस्टेटाइम्स, और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स डैट मेक अप अ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इसमें जितने भी ऑर्गन्स मिले हैं, ये इसे मिलाकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेशन से वर्क कर रहा है कोई चीज़ें। तो ये हमारे डाइजेशन को करता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो ये माउथ से सीधे स्टमक में जाता है, स्टमक में फिर कुछ जूसेस सिक्रेट होते हैं, पेनक्रियास से कुछ जूसेस सिक्रेट होते हैं, कुछ लीवर से, फिर यहाँ पे प्रोसेस होकर फिर एनस से हम लोग निकाल देते हैं। तो अब हम लोग इससे डिटेल में हल्का पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। व्हाट हैपन टू द फूड दैट वी ईट, क्या होता है जो हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, खाना खाने के बाद हमारे पेट में क्या होता है। द फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, और अदर न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग लेते हैं। These are complex material are break down into simpler form in our digestive system। ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाते, टूट जाते एक सिंपलर फॉर्म में, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, इसे इरेज कर देते हैं आगे, सॉरी। What is digestion?
ये क्वेश्चन आता है, या डिफाइन डाइजेशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेक श्योर कि आप इसे लर्न कर लें। अब हम लोग आगे देखते हैं। Let us see how our mouth, which is the first part of the digestive system, helps in process of digestion। कैसे माउथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में। तो हम लोग माउथ देख लेते हैं अभी, फिर हम ये वीडियो को एंड कर देंगे। 2 टॉपिक बहुत है आज के लिए। आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज माउथ। तो आपका ये टास्क है कि अपने दोस्त का माउथ को आपको ओपन करवाना है और देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, केयरफुली लिखा हुआ भी है। You will able to see different type of teeth and tongue in the mouth। तो आप teeth देखेंगे और tongue देखेंगे, तो आप देखिएगा जरूर से देखना है, ठीक है। तो teeth, दांत, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दांत। Teeth are the very important part of our body। Teeth help to bite, कभी काटे हैं दूसरे को टीथ के हेल्प से? हम तो बहुत अपने भाई को मारे हैं, काटे भी है, और उससे हम लोग च्युइंग भी करते हैं, चबाते भी है दांती के मदद से, फिर हम लोग क्लियरली बोल पाते हैं। हाँ, दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर माउथ एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। ये दांत जो दिख रहा है, ये हमें हमारे फेस को शेप भी देता है एक तरह से, और फिर हमें है ना साफ बोलने में मदद भी करता है। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 सेट्स टीथ का हम लोग देखते हैं। अ बेबी इज बोर्न विथ नो टीथ। हाँ, ये पूछ सकता है बेबी का टीथ कितना होता है, तो याद रखना है कि उसके 9 टीथ होता है या 0 टीथ लिख सकते हैं, 9 टीथ या 0। When the baby is about 6 months old, his and her teeth begin to appear। छोटे छोटे दांत आने लगते हैं उन लोग का जब वो 6 मंथ का होता है, 6 मंथ। By the time the baby is 3 year old, जब वो 3 साल का हो जाता है, he and she has a set of 20 teeth। जब कोई बच्चा या कोई बेबी 3 साल का हो जाता है, 3 ईयर का हो जाता है, 3 ईयर, तो उसका 20 मतलब 20 दांत आ जाता है भाई, 20 दांत। हाँ, समझ गया ना, 20 दांत आ जाता है उन लोग का 3 साल के बाद। ये भी आप लोग को देखना है आता है कि नहीं। हैज 20 teeth। These are the temporary, और इसे हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं। हाँ, टेम्पोररी टीथ। व्हाट इज टेम्पोररी, इसमें आता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ। क्योंकि डीएवी में तो डिफरेंस बिटवीन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और डिफाइन उसी में बच्चा लोग को कटता है। तो आप मेक श्योर कि आप लोग याद कर ले सारा का डिफरेंस। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो आप लर्न कर लीजिएगा अभी, क्योंकि ये आपको मदद करेगा 2 नंबर लाने में। तो आपको 2 नंबर करना है, तो आप जल्दी से याद कर लीजिए ये वीडियो के बाद। हाँ, और ये टेम्पोररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो हम लोग के मम्मी पापा कहते हैं ना, दूध का दांत है, दूध का दांत है, वही दूध का दांत है ये। बिटवीन द एज ऑफ 6, जब हम लोग 6 साल के हो जाते हैं, 6 से या 12 साल के बीच में जो रहता है ना हमारा टाइम, 6 से 12, उस समय हमारे दूध के दांत जो है ना झड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके जगह पे परमानेंट टीथ आने लगते हैं। जो टीथ हमारे मतलब परमानेंट टीथ आने लगते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, उसको परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। और वो कितना नंबर रहता है, 32 रहता है। टेम्पोररी टीथ कितना रहता है, 20, और ये टीथ रहता है 32। यहाँ पे होच पोच हो गया हल्का, वंस अगेन वेट। मिल्क टीथ होता है 20,
एक्सक्यूज मी। और फिर परमानेंट टीथ होता है 32। टाइप ऑफ टीथ, अब हम लोग हल्का ये समझ लिए कि परमानेंट टीथ कितना होता है और फिर टेम्पोररी टीथ कितना होता है और इसका डिफरेंस क्या है। इसका मेजर डिफरेंस हम आप लोग को बता देते हैं। पहला तो टेम्पोररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं। परमानेंट टीथ कितना साल में होता है, ये होता है 6 से 12 साल के बीच में। ये आपको याद करना है, 6 से 12 साल के बीच में होता है। 6 से 12 साल के बीच में होता है और ये होता है 6 साल, जब 6 मंथ के हो जाते हैं तब निकलना अपेयर स्टार्ट होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ टीथ, फ्लैट टीथ, व्हाट इज फ्लैट टीथ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा गाइस, तो अब हम लोग अब कल करेंगे। आज के लिए बहुत ज़्यादा 10 मिनट से ऊपर जाने वाला है वीडियो। तो अब हम लोग कल टाइप ऑफ टीथ से स्टार्ट करेंगे और फिर केयर ऑफ टीथ करेंगे जो हमें करना चाहिए, फिर टंग करेंगे। टंग के बाद फिर हल्का स्टोमच को और फिर उसके बाद स्मॉल इंस्टेटाइम, लार्ज इंस्टेटाइम और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश फूड और क्लीन फूड। जो हम लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मोमोज, वैसे तो मुझे पसंद है मोमोज। और फिर हम लोग हल्का कीवर्ड को भी डिस्कस कर ही लेंगे क्योंकि ये बच्चे लोग को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो वो अगले वीडियो में होगा वो सब, ठीक है। और फिर हल्का क्वेश्चन आंसर को भी सीन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो